हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल अजीज फिटनेस। इन टुडेज वीडियो हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। जानेंगे वे प्रोटीन क्या है, कैसे बनता है, कितने टाइप्स है वे प्रोटीन के जो अवेलेबल है मार्केट में, और अपने गोल के हिसाब से कौन सा वे प्रोटीन हमें सेलेक्ट करना चाहिए। और भी जो क्वेश्चंस बिगिनर्स के मन में रहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वे प्रोटीन जानने से पहले जान लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। देखो, प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें थ्री टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें वाइटामिन और मिनरल्स और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स आते हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। अराउंड 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। अब बात करते हैं व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। प्रोटीन के बारे में हम बहुत सुनते हैं, जो भी जिम गोअर हैं ऑलवेज वी टॉक अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए डाइट में। तो इसके क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, लोग क्यों इतना बात करते हैं। देखो, जो भी हमारे ऑर्गन टिश्यूज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो प्रोटीन ही प्रोवाइड करता है। इसके मेंटेनेंस में, इसके ग्रोथ में, इसके रिपेयरमेंट में प्रोटीन का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बहुत सारे बायोकेमिकल जो प्रोसेसेस हमारे बॉडी बॉडी में होते हैं, लाइक डाइजेशन, ब्लड क्लॉटिंग, एनर्जी प्रोडक्शन, देन मसल कॉन्ट्रैक्शन, उसमें भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन आपके इम्यून सिस्टम को सही फंक्शन करने, प्रॉपर वे में फंक्शन करने के लिए भी प्रोटीन बहुत वाइटल होता है। तो इतना सारा काम प्रोटीन बॉडी में करता है। दैट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। अब जानते हैं कितने तरह का प्रोटीन अवेलेबल है मार्केट में। देखो, वे प्रोटीन अवेलेबल है, देन कैसेन प्रोटीन, देन प्लांट प्रोटीन अवेलेबल है। प्लांट प्रोटीन में पी प्रोटीन और ब्राउन राइस प्रोटीन आता है। देन सोया प्रोटीन इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट विच कम्स अंडर प्लांट प्रोटीन। तो इस ये कुछ टाइप्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। देखो, वे प्रोटीन जब मिल्क से चीज बनाते हैं या कर्ड बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, जो वाटरी पोर्शन, जो लिक्विड पोर्शन बच जाता है वही वे प्रोटीन होता है। अब ये जो वाटरी पोर्शन होता है इसको बहुत सारे प्रोसेसेस से पास किया जाता है। मेनली जो प्रोसेस यूज किया जाता है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है। उसके बाद इसको स्प्रे ड्राइड किया जाता है और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। देन कंपनीज इसमें एडिटिव्स, एक्सिपिएंट्स ऐड करती हैं और इसको पैकेज करके मार्केट में सेल करती हैं। तो चलो अब जानते हैं कितने टाइप का वे प्रोटीन अवेलेबल है मार्केट में। देखो, वे कॉन्सेंट्रेट अवेलेबल है, वे आइसोलेट अवेलेबल है, एंड थर्ड वन वे हाइड्रोलाइसेट, या जिसको हाइड्रोलाइज्ड वे भी बोलते हैं। अब जानेंगे इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो, वे कंसंट्रेट होता है अप टू 90% प्रोटीन बाई वेट। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी, जो इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज होता है, जो मिल्क शुगर होता है, वो भी प्रेजेंट होता है, एज वेल एज फैट भी प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ वे कंसंट्रेट। अब वे कंसंट्रेट को फर्दर प्रोसेस से पास किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और हमें मिलता है वे आइसोलेट। इसमें मोर देन 90% प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स, जो लैक्टोज एज वेल एज फैट का क्वांटिटी इसमें इन कंपेयर टू कंसंट्रेट कम होती है। नाउ कम टू हाइड्रोलाइज्ड वे या वे हाइड्रोलाइसेट। इसमें अगेन वे आइसोलेट को प्रोसेस किया जाता है और एकदम वी गेट वे हाइड्रोलाइसेट विथ नो शुगर एज वेल एज नो फैट। और अगेन इसको बहुत ट्रीट किया जाता है इंजाइम्स एंड एसिड से, और इसके पार्टिकल साइज को भी और रिड्यूस किया जाता है सो दैट ये ऑल फास्ट एब्जॉर्ब हो सके और इजिली डाइजेस्टिबल हो सके। अब बात करते हैं डोजेज के बारे में। प्रोटीन का डोजेज क्या होना चाहिए। देखो, जो भी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल लीड करते हैं, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, और जो स्टूडेंट है जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो एक वर्कआउट नहीं करते, उनके लिए भी एक गाइडलाइन है कि 0.8 to 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन दे शुड टेक पर डे। जो जो थोड़ा फिजिकली एक्टिव है, 3 to 5 डेज जिम जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन है 1.2 to 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। और जो प्रो लेवल के हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी है, 5-6 डेज जिम जाते हैं, बहुत सीरियस है मसल बिल्डअप को लेकर, उनके लिए एक गाइडलाइन है 1.8 to 2.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। अब बात करते हैं कि बहुत लोगों के मन में रहता है कि हम अपने गोल के हिसाब से कौन सा वे लें। देखो, चाहे आपका गोल जो भी हो,
फैट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो, बॉडी रिकम्पोजिशन हो या मेंटेनेंस हो, यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड वे प्रोटीन इन योर डाइट। अब लोग बोलते हैं अगर मैं फैट लॉस कर रहा हूँ या मसल बिल्डअप करना है तो कौन सा वे लूँ, वे कंसनट्रेट लूँ, वे आइसोलेट लूँ या वे हाइड्रोलाइसेट लूँ। देखो जो मेनली कार्ब्स, लैक्टोज एंड फैट का जो डिफरेंस है कंसनट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइसेट में बहुत मिनिमल है, 2 to 3 ग्राम का ही डिफरेंस आता है। आपका गोल जो भी हो, आप डाइट तो नॉर्मल डाइट तो आप लेते ही हो, तो उसमें से भी आपको बहुत कार्ब्स फैट आते ही है एक अच्छी फिजिक मेंटेन करने रखने के लिए और गुड लुक्स के लिए आप जा रहे हो जिम, तो आई थिंक यू कैन गो फॉर इजिली गो फॉर कंसनट्रेट। हाँ डेफिनेटली अगर आपका फोटोशूट है या फिर आप स्टेज पे compete करना चाहते हो तब डेफिनेटली वहाँ पे हम एक एक ग्राम काउंट करते हैं, तो वहाँ पे यू कैन गो फॉर आइसोलेट, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल प्रोटीन बाय वेट भी ज़्यादा मिलेगा और उसमें कार्ब्स भी कम होंगे एज वेल एज फैट्स भी कम होंगे और आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है तो यू कैन गो फॉर हाइड्रोलाइज वे और वे हाइड्रोलाइसेट। एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि अच्छा वे प्रोटीन ही है या प्लांट प्रोटीन क्यों नहीं लेते हैं। देखो वे प्रोटीन इसलिए बहुत फेमस है एमंग्स एथलीट जो जिम गोअर के बीच, बिकॉज इसको कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। इसमें ऑल दी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो, इसमें बीसी डबल एज की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होती है, जो ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वैनिल है, ये इजीली डाइजेस्टिबल है, इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत फास्ट होता है, इसलिए ये बहुत फेमस है। और ये बोला जाता है कि ल्यूसिन जो इसमें प्रेजेंट होता है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ल्यूसिन को माना जाता है कि ये मसल प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे बिगिनर के मन में ये भी सवाल रहता है कि मे बी ये अननेचुरल है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, तो बहुत सारे इवन मैंने देखा है कि बहुत इंटरमीडिएट जो बहुत दिनों से जिम जा रहे हैं, इवन 5-6 ईयर्स से जिम जा रहे हैं, उनके मन में वो भी सोचते हैं मे बी ये अननेचुरल हो, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। जैसा हमने बात किया ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ चीज़, योगर्ट, कर्ड, जो वाटर पार्ट होता है वही वे प्रोटीन होता है, अगेन इसको प्रोसेस करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। अगर ये अननेचुरल है तो आपका चीज़ भी अननेचुरल है, कर्ड भी अननेचुरल है, योगर्ट भी अननेचुरल है, ये टोटली नेचुरल है, यू कैन इजिली इंक्लूड इन योर डाइट। और एक चीज़ इंक्लूड करने देखो, जो भी हम गोल, हमारा गोल जो भी होता है, मसल बिल्डिंग है, फैट लॉस है, तो हम एक प्रोटीन सेट, एक जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो मीट करने के लिए भी ये बहुत हेल्प करता है। बिकॉज आपने सपोज आपने फैट लॉस के लिए आपने कैलकुलेट किया 120 ग्राम मैं पर डे लूँगा, तो आपने एक दो स्कूप ऐड कर लिया अपनी डाइट में, तो फ्रॉम देयर यू कैन ईजिली गेट 40-50 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड रेस्ट आपने डाइट से ले लिया, तो कन्वीनियंट है, इजी टू कैरी है, कहीं भी आप ले जा सकते हो इसको, एनी टाइम यू कैन टेक इट जस्ट इन वाटर। और बहुत लोगों के मन में रहता है, एक और क्वेश्चन रहता है बिगिनर के मन में कि दूध के साथ लें या वाटर के साथ लें। देखो बेटर रिकमेंड किया जाता है वाटर के साथ में, बिकॉज अभी जैसे हमने बात की कि कंसनट्रेट में थोड़ा सा फैट और कार्ब्स होते हैं और आइसोलेट में कम होते हैं, जब आप इसको मिल्क में ऐड करते हो तो अगेन यू आर इंक्रीजिंग कार्ब्स एंड फैट्स, तो अननेसेसरली आप उसको बढ़ा देते हो। तो अगर आपका गोल है कि हाँ आप फैट लॉस करना चाहते हो, तो उसमें तो आपका कार्ब्स और फैट भी आ जाएंगे अगर आप मिल्क में ऐड करते हो। और मसल बिल्डिंग करना है, अगेन हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगेन यू आर एडिंग मोर कार्ब्स एंड फैट। अगर आपके पास कैलोरीज नहीं है बहुत ज़्यादा स्पेंड करने के लिए, तो यू शुड टेक इट इन वाटर। और वन मोर थिंग दैट, हम ये इसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत फास्ट होता है वे का, अगेन जब आप इसको मिल्क में ऐड करते हो तो अगेन यू आर स्लोइंग डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वे प्रोटीन बाय एडिंग अननेसेसरली, बाय एडिंग कार्ब्स एंड फैट्स। तो ये रीज़न है कि आपको यू शुड टेक इट इन वाटर ओनली। और बहुत लोग पूछते हैं बिगिनर्स कि किस टाइम पे लें। देखो बेस्ट टाइम होता है पोस्ट वर्कआउट, बिकॉज उस समय आपने जो अपने मसल फाइबर्स को टीयर किया है उसको रिकवरी की ज़रूरत होती है और ये बहुत फास्ट एब्जॉर्ब्ड होता है, तो जस्ट विद इन 40 to 60 मिनट आपके ब्लड में जो अमीनो एसिड्स को स्पाइक करता है। वैसे आप किसी भी टाइम ले सकते हो पूरे दिन में। इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो आपने गोल सेट किया है, जो आपने कैलोरी सेट की है, जो आपने प्रोटीन की क्वांटिटी सारे दिन में सेट की है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो डेली बेसिस पे मीट होना चाहिए, बट बेटर टू टेक पोस्ट वर्कआउट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेड वे प्रोटीन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल देना, आई विल डेफिनेटली एड्रेस दैट।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें।